गौ सेवक संत पद्माराम कुलरिया की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पद्म पैलेस में बाबा रामदेव का योग सेशन चल रहा है। कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद हैं। पद्म स्मारक डिजिटल लाइब्रेरी का आज लोकार्पण किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालय का भी शुरुआत होगी। हमारे साथ सदानंद जी महाराज है। उद्घाटन के अवसर पर, लोकार्पण के अवसर पर ये रहेंगे। इस भावना को किस रूप में देखते हैं साहब? देखिए, मुझे तो लगता है कि आज की दुनिया में यही समाचार प्लस है कि जब परिवार में संस्कार आ जाए, परिवार में प्यार आ जाए और परिवार में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दर्शन दिया जाए कि पैसा तो कमाओ, लेकिन किसके लिए कमाओ? अपने लिए नहीं। अपने लिए तो सब कमा लेते हैं, अपने लिए तो सब कमा लेते हैं। इसलिए पैसा कमाओ, 100 हाथों से कमाओ, लेकिन 1000 हाथों से लगाओ। ये दिखा दिया है आज पद्माराम जी के परिवार ने, और ये पूरे कुलरिया परिवार ने ये सिद्ध किया है कि किस तरह से समाज को, परिवार के आने वाली पीढ़ियों को दिशा दी जा सकती है। मैं भी कह रहा था कि देखिए, ताजमहल बना, ठीक है, लेकिन राजस्थान की धरती में, राजस्थान के पत्थरों से इन्होंने जो पद्म महल बनाया, क्यों बनाया? ताकि पिता की आज्ञा, पिता का संस्कार क्या होता है उसका दर्शन है ये स्मारक। तो और स्मरण उन्हीं का होता है जो दूसरों के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। कई तो एक तो होता है मरण, दूसरा होता है स्मरण। तो मरण जिनका वो चले जाते हैं, लेकिन स्मरण जिनका होता है, इसी तरह के स्मारक बनते हैं और इसी तरह की स्थितियां निर्माण होती हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी बात है कि व्यापार कहीं करते हैं, अपनी मूल जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने पैतृक गांव में खोला गया है ये, इसको आप किस रूप से? मैं तो समझता हूँ अब समय आया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आओ गांव की ओर लौटो, आओ लौट चले। कहाँ लौट चले? अपने गांव की ओर। शहरों में जाकर, गांव से निकले, शहरों को बसाया, शहरों को बनाया, शहरों में कमाया। लेकिन अब समय आया है कि शहरों से लौटो, जहाँ से कमाया, जहाँ से बनाया, जहाँ पैदा हुए वहाँ लगाओ। तो ये केवल एक मेमोरियल नहीं, स्मारक नहीं, बल्कि इतना बड़ा स्कूल भी 25-30 करोड़ का बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें खड़ी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा योगदान। मैं पूरे परिवार को और परिवार की इस नई पीढ़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि नई पीढ़ी ने भी इसको स्वीकार किया। ये बहुत बढ़िया बात है। हमारे साथ उपस्थित है परिवार की तीसरी पीढ़ी। ये पीढ़ी देख रही है कि दादा की जो सपने थे उनको उनके पिता ने कैसे पूरा किया। आप उनके पोते हैं पद्माराम जी के। आपको क्या अनुभव हो रहा आज जब आप देख रहे हो आपके दादा के सपने को आपके पिता पूरा कर रहे हैं? क्या सोचते हो? ये बहुत ही गर्व की बात है हम सबके लिए, और एक इंस्पिरेशन है कि आज के टाइम पे भी एक पुत्र अपने पिता के लिए इतना कुछ कर रहा है, और हमें ये और मोटिवेट करता है कि हमें भी गांव में आना चाहिए, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। जैसा कि महाराज ने बताया था हमको कि गांव चले अभियान जो है उसी की तर्ज पर उससे पहले ही ये कर चुके हैं। उनके एक और पोते हमारे साथ हैं। आप बताएं इसको किस रूप, कैसे जानते हैं? नमस्कार जी। दादा के साथ जो हमने समय बिताया है, वो उसको याद करने के लिए, वो समय बहुत हमारे लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय रहा है। उसको याद करने के लिए एक छोटी सी हमारी ये कोशिश है। एंड हम चाहते हैं कि जो सीख हमको मिली है वो हमारे गांव को, हमारे लोगों को हम बांट पाए वो सीख। एंड जो उन्होंने हमको सही राह दिखाई है जीवन की, हम उस राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उनका आशीर्वाद रहा तो हम बिल्कुल चलते रहेंगे इस राह पे। आपके दादा आपने शुरू से देखा जी, आप उनसे क्या प्रेरणा ले पाए? जी, दादा से आज की तारीख में सबसे सब तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन सीखना और उन्होंने जो हमें ज़िंदगी भर सिखाया है कि कैसी राह पे चलना चाहिए, क्या संस्कार होना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, हर एक चीज़ है। हमारे साथ महाराज जी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, आज जब बीजेपी अब अभियान चला रही है, आओ गाँव चलें, और ये आप देख रहे हो, आप यहाँ आए हो, कैसा महसूस हो रहा है? एक पिता ने सपना देखा, एक बेटा पूरा कर रहा है और पोते साथ में, इसको आप किस रूप में देखते हैं? हाँ, बेटा, बेटियां, पोते, पोतियां, माने एक तरह से अभी 3 पीढ़ियां तो तैयार हो गई, अब चौथी होने वाली है।
तो वो 7 की 7 पीढ़ी पिता के मार्ग पर चलने वाली हैं। 7 पीढ़ियां माने अनंत पीढ़ियां। तो जो पद्माराम जी संस्कारों का बीज बो करके गए, सेवा, गो सेवा, संत सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, वो ये पद्माराम स्मारक मात्र कोई पिता की फोटो ही नहीं लगी है यहाँ, वो एक काम हो रहा है यहाँ। फिजिकल लाइब्रेरी से लेकर के डिजिटल लाइब्रेरी से लेकर के, और फिर अभी बहुत बड़े स्कूल का 25-30 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा स्कूल। माने शिक्षा से आदमी, क्योंकि मनुष्य के पास कोई सबसे बड़ा तत्व है तो ज्ञान तत्व है, तो उस शिक्षा के साथ, संस्कारों के साथ एक व्यक्तित्व का, चरित्र का निर्माण और उससे एक सांस्कृतिक नेतृत्व खड़ा होगा। और यहाँ राजस्थान की धरती से जैसे पद्माराम जी के नाम को रोशन किया है शंकर जी, धर्म जी ने, कान्हा जी ने, ऐसे मुझे लगता है सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। जो भी समर्थ बने हैं उनको अपना सामर्थ्य सेवा में लगाना चाहिए। वो पार्टीबाजी में, दारू दप्पड़ में खराब कर देंगे तो अपना भी जीवन बेकार होगा और आने वाली पीढ़ियां भी गलत रास्ते पर चलेंगी। ये थे हमारे साथ कुलरिया परिवार के शंकर जी कुलरिया हैं। आप इस दिन को, क्योंकि आपके पिताजी ने आप सपना देखा, आज क्योंकि वर्षों लगे होंगे सपने देखने को, आप वर्षों लगे होंगे इसकी तैयारियों में, आज इसको पूरा होते देख रहे हैं, आपको क्या महसूस हो? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे पूरे परिवार को खुशी हो रही है, क्योंकि भारत के सभी उच्च कोटि के संत यहाँ पधारे हैं और संतों ने हमें आशीर्वाद भी दिया। आज आप देख रहे हो पूरे संत यहाँ घूम के देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि राजस्थान के ऐसे मिट्टी के धोरों के ऊपर ऐसा स्मारक बना के गांव के लोगों को सौगात देना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लग रहा है सबको। और ये पिताजी का सपना साकार होते दिख रहा है और ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना है। स्कूल की शुरुआत भी आज होनी है और वो स्कूल भी उस एरिया के लिए एक ऐसी स्कूल बनने जा रही है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वैसी स्कूल बनने जा रही है। तो ये सपना पिताजी ने देखा था और हम कोशिश करें उसको पूरा करने की। आप, क्योंकि इसमें न केवल आपके 3 भाइयों का परिवार है, वरन साथ में पोते भी उनके तैयार हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो संकल्पना आपको परिवार की है, क्या कहेंगे इस मामले में? नहीं, हम दूसरों को भी ये पिताजी ने जो बीज बोए वो पिताजी ने भी चलाए और बाद में हम तीनों भाइयों ने कोशिश, बड़े कान्हाराम जी, मैं शंकर और छोटा धर्म, हमने भी चलाया। हमारे 4 बेटे हैं, वो भी उन्होंने इस लाइन को कंटिन्यू रखा है। तो ये श्रृंखला जारी है अभी और ये भगवान करे जारी रहे बस। ये थे शंकर जी जो बता रहे थे कि यह जो है। अब हमारे साथ कुलरिया परिवार की महिलाएं साथ में जुड़ रही हैं, कुछ उनसे पूछेंगे। आज परिवार में दादा सपने देखता है, बेटा पूरा कर रहा है, पोते साथ में, आप इसको किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा लगा। और हमारे पहले माँ बाप ने बहुत तकलीफ देखा, आज हमारे भाई बाहर गए ना तो इतना आराम हो गया, इतना अच्छा हो गया और जंगल का मंगल कर दिया, तो हमको देख के बहुत खुशी आया। हम नरसी जी की बहन है और धर्मजी शंकर जी मेरे मासी का लड़का है। आप हाँ, मेरे बाबा जी हैं बड़े दौरों में। दादाजी ने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को अच्छा संस्कार दिया, आगे बढ़ने की शिक्षा दी, आगे बढ़ते रहना, नाम अपने धरती जन्मभूमि का नाम आगे करते रहना, नाम आगे करके दिखाया। निश्चित रूप से ये है परिवार की उपलब्धि, ये परिवार के संस्कार है और इन्हीं संस्कारों की बात है कि दादा ने सपना देखा, बाप पूरा कर रहे हैं और पोते साथ में, और इसमें भी कुलरिया बंधुओं का ये कहना कि ये संस्कार पीढ़ियों तक जारी रहेंगे, ऐसे हमारे संस्कार है। मैं संदीप बोहरा, समाचार प्लस, सीलवा, बीकानेर।